गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रत्यावर्ती धारा के चैप्टर में आज हम लोग पढ़ेंगे कि जब परिपथ में प्रेरकत्व L तथा धारिता C श्रेणी क्रम में है, यानी सर्किट कंटेन्स एन इंडक्टेंस L एंड कैपेसिटेंस C इन सीरीज। यहाँ पे इस स्थिति में देखिए, यहाँ पे सर्किट बनाया गया है जिसमें यह देखिए प्रेरकत्व L और धारिता C दोनों श्रेणी क्रम में हैं और इनको एक AC वोल्टेज V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा t से जोड़ा गया है। इस स्थिति में विभवांतर VL यहाँ पे धारा I से कला में 90 डिग्री अग्रगामी होगा। ये धारा से 90 डिग्री अग्रगामी होगा जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं। जबकि प्रेरित विभवांतर VC जो C के अक्रॉस होगा, धारा I से कला में 90 डिग्री पश्चगामी होगा, यानी इसमें VC क्या होगा, धारा I से लैग करेगा, पीछे होगा। इस प्रकार से VL तथा VC के कलांतर 180 डिग्री होंगे, यानी दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे, अर्थात दोनों विपरीत कला में होंगे। अतः LC परिपथ में परिणामी विभवांतर ये क्या हो जाएगा, दोनों का अंतर हो जाएगा, यानी VL डिफरेंस VC। तो यदि देखिए यहाँ पे अगर हम VL दिखाते हैं तो यहाँ पे धारा I से यह क्या होगा, वोल्टेज 90 डिग्री अग्रगामी होगा। यहाँ पे VC से धारा I 90 डिग्री अग्रगामी होगी। अतः VL और VC दोनों में 180 डिग्री का कलांतर होगा और माना यहाँ पे कि VL बड़ा है तो VL इज ग्रेटर देन VC, तो VL माइनस VC यह इनका परिणामी V को शो करेगा। तो यहाँ पे प्रतिबाधा क्या होगी, प्रतिबाधा क्या हो जाएगी, XL माइनस XC। यदि परिपथ में यहाँ पे XL बराबर XC हो तो प्रतिबाधा Z बराबर 0 होगी। परिपथ में धारा का आयाम अनंत होने लगेगा, यह वैद्युत अनुनाद की स्थिति होगी, यानी Z इक्वल टू XL माइनस XC हो और अगर ये दोनों बराबर हों। ठीक है, तो VL इज इक्वल टू हम लोग को पता है कि IXL होगा और VC इज इक्वल टू IXC, तो Z जब निकालेंगे तो ये XL माइनस XC आएगा। तो इस तरह से यह परिपथ में XL बराबर अगर XC हो तो प्रतिबाधा Z बराबर 0 होगी और परिपथ में धारा का आयाम अनंत होगा, यह वैद्युत अनुनाद की स्थिति होगी। अतः XL बराबर XC पर क्या हमको मिलेगा, इसकी आवृत्ति, तो ओमेगा L इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा C हम करेंगे, क्योंकि XL इज इक्वल टू ओमेगा L और XC इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा C। तो ओमेगा इंटू ओमेगा ओमेगा स्क्वायर और यह L यहाँ आ जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन LC या ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट LC। इस प्रकार से ओमेगा को भी अगर हम लिखें 2 पाई f तो यह हो जाएगा 2 पाई f इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट LC या f इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई रूट LC। तो यह उस आवृत्ति होगी उस स्थिति में, तो f इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट LC। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं कि 30 म्यू f का एक आवेशित संधारित्र 30 म्यू f माइक्रोफैरड का एक आवेशित संधारित्र 27 मिली हेनरी के प्रेरित्र से जोड़ा गया है। परिपथ में मुक्त दोलनों की कोणीय आवृत्ति कितनी है। तो यहाँ पे C है 30 म्यू f, यानी इसको हम फैरड में चेंज करेंगे तो 30 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 फैरड हो जाएगा और 27 या 27 मिली हेनरी है तो इसको हम लिखेंगे 27 गुणे 10 के पावर माइनस 3 हेनरी। ठीक, तो पहले हम इसमें ओमेगा निकालेंगे तो मुक्त दोलनों की कोणीय आवृत्ति हो जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट LC। तो L का मान रखेंगे 27 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 और C का 30 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, तो यह हो जाएगा 10 टू द पावर 4 अपॉन 9 और सॉल्व करेंगे तो 1.1 इंटू 10 टू द पावर 3 रेडियन पर सेकेंड। अब इसमें यहाँ पे देखिए सर्किट कंटेंस LCR सर्किट के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है, इसके लिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए एक सर्किट डायग्राम है जिसमें L, C और R तीनों को जोड़ा गया है श्रेणी क्रम में। इनके अक्रॉस यानी L के अक्रॉस या सिरों पर जो विभवांतर है VL है, C के सिरों पर विभवांतर VC है, R के सिरों पर विभवांतर VR है। ठीक, तो आइए यहाँ पे पहले एक बार इसको देखते हैं कि इसके लिए प्रेरकत्व L, एक कुंडली धारिता C तथा एक संधारित्र तथा प्रतिरोध R को श्रेणी क्रम में जोड़कर प्रत्यावर्ती धारा स्रोत V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा t से जोड़ देते हैं। इस दशा में प्रतिरोध के सिरों के बीच प्रेरित विभवांतर VR तथा धारा I समान कला में होंगे, क्योंकि VR
आर जब केवल ओनली आर के केस में तो धारा आई और वोल्टेज दोनों समान कला में होते हैं। प्रेरकत्व L के सिरों के बीच प्रेरित विभवांतर VL धारा I से कला में 90 डिग्री अग्रगामी होगा। इसमें धारा लैग करती है तथा धारिता C के सिरों के बीच प्रेरित विभवांतर VC धारा I से कला में 90 डिग्री पश्चगामी होगा, तो इसमें लैग करती है। अतः VL तथा VC का परिणामी विभवांतर VL माइनस VC होगा। यदि LCR परिपथ में परिणामी विभवांतर V हो, अभी हम लोगों ने देखा था जो L और C सर्किट वाला, तो उसी तरह से करीब करीब ये भी होगा। तो यदि LCR परिपथ में परिणामी विभवांतर V हो, तब V स्क्वायर इक्वल टू वी आर स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। आप यहाँ से देख सकते हैं, इसमें यह VL है, यह VC है, यह दोनों का अंतर हो गया VL माइनस VC और यह परिणामी विभवांतर V हो गया। तो जब यहाँ पे VR है x एक्सिस में, क्योंकि ये धारा I और VR दोनों समान कला में होंगे, तो VR से यह VL 90 डिग्री आगे होगा और VR से VC 90 डिग्री पीछे होगा, या कहें कि धारा I से VC 90 डिग्री पीछे होगा और यह धारा I से 90 डिग्री आगे होगा। अगर यह परिणामी विभवांतर कोण फाई बनाता है तो इस V को हम कैसे लिखेंगे? पाइथागोरस के प्रमेय से VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर। यही अभी हम लोगों ने पढ़ा है यहाँ पे कि V स्क्वायर इक्वल टू VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC स्क्वायर। तो यहाँ पे VL इक्वल टू आई एक्सएल और VC इज इक्वल टू आई एक्सी होगा। तो V स्क्वायर इक्वल टू आई स्क्वायर आर स्क्वायर और VL को रखेंगे आई एक्सएल माइनस आई एक्सी होल स्क्वायर। अब यहाँ पे I कॉमन ले लिया दोनों में से, आ गया यहाँ पे बाहर, तो V अपॉन आई इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर। तो V अपॉन आई को हम लिखेंगे Z, या प्रतिबाधा, या परिपथ की प्रतिबाधा हो गई, तो आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर। अब एक्सी इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी है और एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल है, इसको हम यहाँ पे रख देंगे। तो जेड इज इक्वल टू जेड हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी होल स्क्वायर। अब यदि वोल्टेज V तथा धारा I के बीच कलांतर फाई हो, जो अभी हम लोगों ने इस कोण की बात की थी, यह कोण फाई हो, तो tan फाई क्या हो जाएगा? लंब बटा आधार। तो लंब है VL माइनस VC और आधार है VR। VL माइनस VC को हम लिख सकते हैं आई एक्सएल माइनस एक्सी और VR को IR। I से I कट गया, बचा एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन R। एक्सएल और एक्सी का मान रखेंगे तो tan फाई हो जाएगा ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी अपॉन R। स्पष्ट है कि कलांतर फाई का मान R तथा एक्सी व एक्सएल के आपेक्षिक मानों पर निर्भर करता है। इसकी 3 स्थितियां हैं। पहला, अगर ओमेगा एल इज ग्रेटर देन ओमेगा सी हो, यानी ओमेगा एल अगर बड़ा है ओमेगा सी से, तब tan फाई धनात्मक होगा। इस दशा में धारा I वोल्टेज V से पश्चगामी होगी, यानी वोल्टेज V से लैग करेगी, पीछे चलेगी। दूसरा है, यदि ओमेगा एल इज लेस देन 1 अपॉन ओमेगा सी, अर्थात तब tan फाई क्या होगा? ऋणात्मक होगा। इस दशा में धारा I वोल्टेज V से अग्रगामी होगा, यानी V नीचे आ जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा? वोल्टेज V से अग्रगामी होगा, लीड करेगा। तीसरा है कि 1 अपॉन ओमेगा सी इज इक्वल टू ओमेगा एल। इस दशा में tan फाई इक्वल टू 0, यानी फाई का मान 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जब हम रखेंगे यह ओमेगा एल इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी, तो यह tan फाई का मान 0 हो गया, तो फाई इक्वल टू 0। इस दशा में धारा I व वोल्टेज V समान कला में होंगे। इस स्थिति में प्रतिबाधा Z केवल R के बराबर होगी। अगर हम इसमें पुट करेंगे इसका मान, तो Z इक्वल टू R, यानी केवल प्रतिबाधा प्रतिरोध R के बराबर होगा। इस प्रकार इस दशा में परिपथ की प्रतिबाधा न्यूनतम होगी तथा इसका मान प्रतिरोध R के बराबर होगा। स्पष्टतः धारा का आयाम अधिकतम होगा और यह वैद्युत अनुनाद की दशा है, जो अभी ठीक पहले हम लोगों ने CR सर्किट में पढ़ा था। तो विशेष स्थितियों में RL परिपथ, तो RL परिपथ में C इक्वल टू 0, तो प्रतिबाधा Z इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर और tan फाई इज इक्वल टू एक्सएल अपॉन R हो जाएगा। फाई को हम लिखेंगे tan इनवर्स एक्सएल अपॉन R। दूसरा, RC सर्किट में परिपथ में L बराबर 0 होगा, तो परिपथ
में प्रतिबाधा जो होगी वह Z बराबर √R² प्लस XC² होगा। इसमें धारा की कला अग्रता phi = tan इनवर्स XC/R होगा। तो इस तरह से विशेष स्थितियां भी हम लोगों ने डिस्कस किया और यह मेन जो 3 स्थितियां हैं यह सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और यह पूरा LCR सर्किट यह अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है और इस पे आधारित कुछ क्वेश्चन कराए जाएंगे। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। तो इसको आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे और तैयार कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।